आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं आसमानी आफत। चलिए अब बात करेंगे बाढ़ और बारिश की, जिसने देश के कई राज्यों में भारी कहर बरपाया हुआ है। कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। आंधी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सबसे ज्यादा बुरा असर तो अरुणाचल प्रदेश और असम में देखने को मिल रहा है, जहां पर भारी बारिश के बाद बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश में भी हालात बदतर हो चले हैं। मूसलाधार बारिश से हालात बहुत ज्यादा यहां खराब है। तो वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हालात बने हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बल्कि असम भी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बड़ी तादाद में लोग, आप समझिए कि प्रभावित हो रहे हैं। 45,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र की स्थिति भी बद से बदतर हो चली है। महाराष्ट्र के तो कई जिले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डूबते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं भारी तबाही मूसलाधार बारिश के मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, आवाजाही ठप हो गई है। तो वहीं राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में भी लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया है। और समस्या इसलिए भी है क्योंकि बिजली कटौती हो रही है। आवाजाही ठप हो जाने की वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पा रहे, इसलिए समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से भारी तबाही देखने को मिली है। अलग अलग हादसों में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के कारण 12 जिले पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो वहीं बारिश और बाढ़ से 45,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 12 से ज्यादा जिलों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा का पूरा पुल यहां पर ढह गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज है, पानी का वेग इतना ज्यादा है कि लोहे के इस भारी भरकम पुल को देखिए, चंद क्षणों में पूरी तरीके से डुबो दिया। और ये देखिए, आप बीच से पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है और पानी की तेज धार को आप देखिए। फ्लैश फ्लड की स्थिति यहाँ पर बन गई है। साथ में ढेर सारे मलबे के साथ तेज बहाव, पानी का इतना तेज वेग है। ये देखिए, देखते ही देखते चंद क्षणों में ये पूरा का पूरा पुल, बीच का टूटता हिस्सा और अंदर धंस जाता है। लोगों की चीख पुकार आप साफ तौर पर सुन सकते हैं इन तस्वीरों में। गनीमत रही कि उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, हालांकि दूसरे छोर पर लोग जरूर मौजूद हैं और उन्हीं की चीख पुकार। और उसके बाद इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। हालात कैसे बने हुए हैं, रतनदीप की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ब्रिज हम देख रहे हैं ये पूरी तरह से टूट चुका है। क्या हुआ था, कब ये टूटा है और किस तरह की बारिश हुई और किस तरह की पानी आया, क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि पानी इतने बड़े बड़े लॉग्स जो पेड़ हैं उसको भी उठा के लेके आ गए। जी, ये आपका 28 ये का आपका मॉर्निंग से ऐसा ये बादल पता ये जैसे बोलता है ना, वही है क्लाउड ब्रस्ट। तो ऐसे करके बाद ऐसा ये बारिश कंटिन्यू हो गया तो पानी तो पूरा दलोंग का ऊपर में बह गया। तो इसीलिए ये दलोंग, मतलब इस ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा था। जी जी जी, आप देख सकते हैं इस ब्रिज का बहुत हाइट है। जी, तो कितना फुट ऊंचा है और कितने ऊपर से पानी जा रहा था? अब इससे आपका 2-3 फुट ज्यादा ऊंचा ये पानी जो बह गया था। इसीलिए जितना ये बड़ा बड़ा लॉक्स है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हालात बने हुए ये हमने आपको दिखाया। अब महाराष्ट्र की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो चला है। मुंबई समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। जलगांव और जालना में तो बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से ऑफ ट्रैक हो चला है। जलगांव में वाघुर नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये मुंबई समेत कई इलाकों की अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। वाघुर नदी में आई बाढ़ के बाद फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही जो निचले इलाके हैं उनकी मुश्किल इसलिए है क्योंकि पानी का तेज वेग उन्हीं इलाकों की तरफ आ रहा है और वहां पर पानी बढ़ता चला जा रहा है। और चूंकि मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते जलस्तर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा।
महाराष्ट्र में मानसून के बादल जो अब तक लोगों को गर्मी से राहत दे रहे थे, वो सैकड़ों गांवों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। जालना इलाके में तेज बारिश के बाद इलाके का हाल देखिए। सड़कों पर तो जैसे नदी बह रही है। यही नहीं, मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ के नाले में बाढ़ आ गई। तेज पानी के सैलाब में सड़क बह गई। तेज बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने पर मजबूर हो गए। यही हाल जलगांव जिले का हुआ। यहाँ भारी बारिश के बाद वाघुर नदी में बाढ़ आ गई। गांवों को मेन सड़क से जोड़ने वाली सड़क पर एक छोटी सी पुलिया बनी थी, जो इस तेज पानी के बहाव में बह गया। पुल के बह जाने की वजह से आसपास के कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह कट गया है। लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। मॉनसून ने अभी अपना आधा सफर भी पूरा नहीं किया है और महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जिलों में आफत आ गई है। फिलहाल ये तो ट्रेलर है और मॉनसून की असली पिक्चर आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जो परिस्थितियां मुंबई के अलग अलग इलाकों में बनी हुई है, उसके बाद बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। शहर में चूंकि रात भर रुक रुक कर बारिश हुई है, कई इलाकों में जलभराव हो गया है, लोग खासे परेशान हैं, इसीलिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो कभी भी रेड अलर्ट में भी तब्दील हो सकता है। जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, आप देखिए, कहीं पर पेड़ गिर गया है, कहीं पर सड़कों पर पानी भर गया है, तो कहीं पर लोगों को किस कदर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें उसकी बड़ी बानगी हैं। हालांकि एहतियातन यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि घरों से बाहर कम निकले। बांद्रा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुल्ला की। आप देखिए, ये व्यस्तम इलाका है। अमूमन इस रोड से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते, लेकिन फिलहाल आप एक इक्का दुक्का वाहन देख पाएंगे क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ है और जो लोग मजबूर हैं वहां से गुजरने को, वहां से गुजर ही रहे हैं। हालांकि रफ्तार धीमी होती हुई साफ तौर पर आपको नजर आएगी, लेकिन पानी कितना ज्यादा है ये इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। सड़कों पर इस कदर पानी भर जाना एक बड़ी समस्या है। सड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर है। ठीक सामने आप ताज होटल को देखेंगे। बहुत ही पॉश इलाका यहाँ पर है। बड़ी तादाद में पर्यटक भी आते हैं, स्थानीय निवासी तो यहाँ घूमते ही हैं। पीछे की तरफ भी आप देखेंगे, फिलहाल हर जगह पानी का कब्जा और लगातार हो रही बारिश के चलते एहतियातन लोगों को यहाँ पर समुद्र के करीब आने से भी मना किया गया। और ये देखिए, जड़ से पेड़ उखड़ गया है। अंधेरी की तस्वीरें यहाँ पर हैं। इतना भारी भरकम पेड़ आप तस्वीरों में देखिए, जो जड़ से उखड़ जाए तो समझिए कि हवा, आंधी का वेग कितना ज़्यादा रहा होगा, कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई होगी। अब इन तस्वीरों को देखिए, अंधेरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस बीच बारिश में खड़ी है, लेकिन बावजूद इसके जो हालात बने हुए हैं, लोग वहां से गुजर रहे हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखिए। वो इलाके हैं जो पॉश इलाकों में गिने जाते हैं, जहां पर तमाम बंदोबस्त व्यवस्था होती है, लेकिन बावजूद उसके हर साल मानसून में उसकी पोल खुल जाती है। उसकी बड़ी तस्वीरें कुछ इस कदर ही सामने आती है। मुंबई में लगातार कई दिनों से मानसून अपनी मेहरबानी दिखा रहा है, लेकिन मानसून की शुरुआत से ही मुंबई में जल जमाव बड़ी समस्या बनता जा रहा है। थोड़ी ही देर की बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह डूब जाती। मंगलवार दिन ढलने के बाद से ही हल्की बारिश शुरू हो चुकी और कुछ ही देर बाद इस बारिश की रफ्तार तेज हो गई, मगर जैसे जैसे रात आती गई बारिश और तेज हो गई। रात के करीब 9 बजे तक वडाला और चेंबूर समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने लगा। कुछ इलाकों में सड़कों पर जलभराव की मुसीबत बड़ी नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में हालात ये हो गए कि गाड़ियां रेंगती नजर आई। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स हो या फिर मालगांव, बारिश के पानी का कब्जा सड़कों पर। इस बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चली, जिससे कुछ इलाकों में पेड़ गिर गया। मुंबई के अंधेरी में बीच सड़क पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक रुक गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे तुरंत हटा दिया। मुंबई के डीएन नगर इलाके में एक 4 मंजिला बंगले के पास बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे बंगले की दीवार को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आगे बढ़ते हुए तस्वीर मध्य प्रदेश की भी आपको दिखा दें। यहाँ पर तेज बारिश के चलते हालात पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा असर इंदौर, सीहोर, सतना में देखने को मिला है, जहां पर मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। ये तस्वीरें देखिए, खौफनाक तस्वीरें, किस कदर लोग अपने वाहनों को बचा रहे हैं। तेज बहाव में गाड़ियां बहती जा रही हैं। मौसम विभाग ने 50 जिले में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया। ये सीहोर की तस्वीरें हैं। 2 पहिया वाहन किस तरह पानी के वेग के साथ बहे चले जा रहे हैं, क्योंकि इतने भारी भरकम ये बाइक्स होती हैं। आप समझ पाएंगे कि कितनी स्पीड यहाँ पर पानी की है। लोग हालांकि अपने अपने वाहनों को बचाने की जद्दोजहद करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां इतनी बेकाबू हो चली हैं कि कई लोगों के वाहन तो वहां से बह भी चले गए। और अब ये सतना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बीच सड़क में ये वाहन यहाँ पर आधे से ज्यादा डूब चुका है। ऊपर से ट्रैक भी है और ये बच्चे, स्कूल बस है, ये देखिए स्कूल बस की तस्वीरें हैं।
कैसे ये जो अभिभावक है संभवतः या फिर जो ड्राइवर्स हैं कैसे बच्चों को वहां से निकाल रहे हैं, किस तरीके से मजबूरी में वहां से छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि अगर वो नीचे उतरेंगे तो वो तो पानी का इतना जल स्तर आप देखिए कि डूब ही जाएंगे, इसलिए उनको वहां से किस कदर रेस्क्यू किया जा रहा है ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। अब ये ढिंडोरी की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी जो महिलाएं घरों से बाहर निकलना है, कामकाज के लिए निकल रही हैं, वो इसी पानी से होकर गुजर रही हैं। और ये 4 पहिया वाहन की तस्वीरें आप देखिए, घरों के आगे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। पीछे आप देखिए वाहन डूब रहे हैं, घरों के अंदर पानी जा रहा है और बारिश भी लगातार जारी है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, अब ये इंदौर शहर की तस्वीर आप देखिए, ये बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का और यहाँ पर भी लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क पर पानी का कब्जा है, जिसकी वजह से बड़ी सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये देखिए लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से दोनों तरफ सड़क के पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो सीहोर, डिंडौरी, सतना और इंदौर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे यहाँ पर मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चले हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी परेशानी इसलिए भी है क्योंकि बारिश अभी थमी नहीं है और अभी तो मानसून की शुरुआत है। ऐसे में लोग बेहद परेशान है कि ये सिलसिला अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो किस कदर भयावह परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में मानसून के तांडव की ये तस्वीरें देखिए। भारी बारिश का ऐसा सैलाब बह रहा है कि इसकी रफ्तार के आगे खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है। सीहोर जिले की तस्वीर देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। भारी बारिश के साथ ही सीहोर में सड़क पर पानी का ऐसा बहाव आया कि कई बाइक बह गई। लोगों के लिए खुद को संभालना भी मुश्किल हो गया। सीहोर में भारी बारिश के बाद कई सारे झरनों में उफान आ गया है। प्रशासन ने लोगों और सैलानियों को अलर्ट जारी किया और निर्देश दिया है कि वो उफनते झरनों पर न जाएं। यह आदेश 1 जुलाई से 31 अगस्त तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में आधुनिकता का प्रतीक माने जाने वाले देश के सबसे साफ शहर इंदौर का हाल देखिए। यहाँ मानसून ने अपनी दस्तक दी, लोगों के सामने जलभराव की समस्या बढ़ गई। नगर निगम के दावे भी इस पानी में बहते नजर आए। हालांकि नगर निगम बार बार ये कह रहा है कि हालात काबू में है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। सतना जिले में तो हालात और भी खराब नजर आए। जोरदार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया। बिरला फैक्ट्री के पास बने अंडरपास में एक स्कूल बस फंस गई। बस के पानी में फंसते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सभी बच्चों को सुरक्षित तरीके से बस से बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात रही कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई। इस बीच शहर में एक और हादसा हो गया। एक ही रिक्शा चलते चलते अचानक एक गड्ढे में फंसकर गिर गई। इसमें सवार लोगों को भी समय रहते बचा लिया गया। डिंडोरी जिले में मानसून की पहली बारिश ने ही नगर परिषद के दावों की हकीकत सामने ला दी। कई वार्डों में जाम नालियों के चलते बारिश का पानी सड़कों पर आ गया। कई जगह घुटनों तक पानी भर गया। बस स्टैंड की मुख्य सड़क भी तालाब बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये सीहोर की तस्वीर है और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। यहाँ पर मानसून के दौरान संभावित हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 3 प्रमुख वाटरफॉल पर पर्यटकों और आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। 31 अगस्त तक प्रतिबंध लागू रहेगा। यही वो वाटरफॉल है। आप देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते होंगे क्योंकि पानी का वेग तेज हो गया है, जल स्तर भी बढ़ गया है और इसी के चलते यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि लोग यहाँ पर ना आए, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। और 31 अगस्त तक इस प्रतिबंध को लगाया गया। इन तस्वीरों को देख के समझिए कि कितना ज्यादा बहाव यहाँ पर पानी का नजर आ रहा है। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे। यहाँ के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी आने के बाद जल स्तर बढ़ने लगा और इसके कारण कई घाट जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने फिलहाल निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घाट पूरी तरीके से जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अलकनंदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर कई जिलों में अब देखने को मिल रहा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दूसरे दिन भी फ्लैश फ्लड की स्थिति देखने को मिली। यहाँ पर मनाली लेह मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। करीब 400 गाड़ियां पहाड़ पर फंस गई हैं और फिलहाल आगामी आदेशों तक रोड को बंद ही कर दिया गया है। लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है और पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि रास्ता साफ होने तक इस रूट पर सफर करने से बचें। ये देखिए तस्वीरें, ये लाहौल स्पीति की तस्वीर है। एक ऐसा इलाका जहां पर अक्सर लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। यही वजह है कि बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं। 400 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं क्योंकि रोड पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है एहतियातन। और
अब प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि जब तक ये पूरी तरीके से नहीं खुल जाता तब तक इस रास्ते से सफर करने से बचा जाए।